मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकोस ट्यूटोरियल। सो लाइट के प्रीवियस लेक्चर में हमने लाइट के बिहेवियर, लाइट के नेचर के बारे में स्टडी किया है और इस लेक्चर में हम एक लाइट का इम्पोर्टेंट फिनोमिना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करने वाले हैं। सो वेलकम वंस अगेन, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो बेसिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इस कंसेप्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप कि आप सब लोगों को क्रिकेट पसंद होगा। क्रिकेट जो है इंडिया में मोस्टली खेला जाने वाला गेम है, या आपने जो है बॉल के साथ तो कभी न कभी जो है कोई ना कोई गेम ज़रूर खेला होगा। तो अब इस कंडीशन में आप एज्यूम करिए कि हम क्या करते हैं, एक बॉल लेते हैं और उस बॉल से वॉल पे हिट करते हैं। ओके, बॉल से वॉल पे हिट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वॉल से स्ट्राइक होने के बाद दीवार से जब वो बॉल टकराती है तो उसके बाद वो दोबारा जो है हमारी ही डायरेक्शन में, मतलब हम तक वापस आ जाती है। ओके, तो ये जो प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस है, ये आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एक पार्टिकल नेचर की हमें बात हो रही है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इस फिनोमिना को लाइट के पार्टिकल नेचर से हम वेल एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब ये है कि लाइट की जब पैरेलल रेज किसी सरफेस से स्ट्राइक करती हैं तो वो स्ट्राइक करने के बाद दोबारा अगर उसी मीडियम में वापस आ जाती हैं। जैसे मैंने जब बॉल को फेंका, बॉल ने वॉल से स्ट्राइक किया, दीवार से बॉल टकराई और उसके बाद वो दोबारा जो है मुझ तक वापस आ गई। क्लियर? अब जब लाइट रे स्ट्राइक करती हैं किसी सरफेस से और स्ट्राइक करने के बाद वो किसी अनदर मीडियम में ना जा कर के उसी मीडियम में अगर रिफ्लेक्ट हो जाए तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो होता है मेनली किसकी वजह से? पॉलिश्ड सरफेस की वजह से। ओके, तो जैसे आपने मिरर देखा होगा, मिरर में रिफ्लेक्शन होता है। ओके, और उसके बाद वाटर में रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन पॉलिश्ड सरफेस हो या शाइनिंग सरफेस हो, तो इस तरह के जो सरफेस होंगे उस पर हमारा जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम देख पा रहे हैं तो उसके लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट के किसी न किसी पार्ट को रिफ्लेक्ट करता है और जिस पार्ट को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसी की वजह से। अब अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इफ़ लाइट फॉलिंग ऑन ए सरफेस बाउंसिस बैक टू दी, मतलब बाउंसिस बैक का मतलब उसी मीडियम में उसका वापस लौटना, bounces back to the same medium after striking through the surface, then this process is known as reflection of light. अब फॉर एग्जाम्पल हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरे पास कोई सरफेस था। क्लियर है? अब इस कंडीशन में एक लाइट रे आती है, वो इस सरफेस से स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक होने के बाद ये एज्यूम करते हैं कि ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। क्लियर? लेकिन जो लाइट रे है वो मीडियम 1 से रिटर्न हो जाती है किसमें? मीडियम 1 में। ओके, तो ये बाउंस बैक का काम कर रही है ना। अगर हम लाइट रे की जगह पे बॉल को एज्यूम करते तो बॉल जो है इस बॉल से स्ट्राइक होके फिर उसी मीडियम में वापस आ रही है। सेम कंडीशन लाइट के साथ भी होती है। लाइट भी जो है मीडियम 1 से ट्रेवल करके जब किसी पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस से स्ट्राइक करती है तो वो उसी मीडियम में वापस आ जाती है। अब जो कंसेप्ट आया है पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस की हम बात करते हैं, तो इसमें जो है जो मोस्ट फेमिलियर है वो मिरर होता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो सिल्वर मेटल है उससे बनी हुई चीज़ें, उससे बने हुए जो मेटल ब्लॉक्स होते हैं वो जो हैं ये आते हैं 95% रिफ्लेक्टिंग होते हैं। क्लियर? अब 95% रिफ्लेक्टिंग का मतलब होता है कि लाइट के मैक्सिमम पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा सरफेस जो किससे हो, या तो उस पर जो है सिल्वर की कोटिंग हो, जैसा कि हम मिरर के केस में करते हैं।
मिरर बनाने के लिए क्या किया जाता है, किसी भी सिंपल ग्लास पे हम सबसे पहले जो है सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं, और उसके बाद क्योंकि सिल्वर कोटिंग को ईजिली स्क्रैच किया जा सकता है, कभी आपने जो है जो कूपन लिया होगा आपने मोबाइल रिचार्ज के लिए तो उसको आपने स्क्रैच किया होगा, उस पर सिल्वर कोटिंग होती है, कोटिंग को हम ईजिली स्क्रैच कर सकते हैं। तो इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है कि जो हमारा सरफेस होता है ग्लास का जिस पर कोटिंग की गई है, उस साइड हम एक जो है रेड कलर के या ब्लू कलर के किसी भी पेंट से उसको कलर कर देते हैं। इससे जो है हमारा जो सिल्वर है वो स्क्रैच होने से बच जाता है। अब इस कंडीशन में जो ऑर्डिनरी ग्लास था वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है, वो मिरर की तरह बिहेव करने लगता है। जब उसके ऊपर लाइट की कोई भी रे पड़ती है तो वो उसके मैक्सिमम पार्ट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। क्लियर। अब अगर हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है। फर्स्ट है रेगुलर रिफ्लेक्शन और सेकंड होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या स्कैटरिंग बोला जाता है या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोला जाता है। ओके, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, रिफ्लेक्शन की हम बात कर रहे थे तो रिफ्लेक्शन जो है वो पॉलिश्ड सरफेस के थ्रू भी हो सकता है और रफ सरफेस के थ्रू भी हो सकता है। अगर पॉलिश्ड सरफेस की बात करते हैं तो एज्यूम करिए कि लाइट रे जो है इंसिडेंस हो रही है ये किसी सरफेस पे। ओके, तो हाँ मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि ये जो है लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये दोनों लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि कुछ पैरेलल रेज जो हैं ये क्या हो रही हैं, इंसिडेंट हो रही हैं इस सरफेस पे। तो इस कंडीशन में जब ये इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही हैं तो ये क्या हो जा रही हैं, रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, मतलब उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जा रही हैं। तो बाउंस बैक होने के बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो लाइट है अगर इंसिडेंट होने से पहले ये पैरेलल है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद भी ये क्या होती हैं, पैरेलल ही होती हैं। ओके, तो अगर इस टाइप का कोई फिनोमिना होगा या इस टाइप का रिफ्लेक्शन होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, और इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन है वो मेनली पॉलिश्ड सरफेस, शाइनी सरफेस, लाइक वाटर सरफेस की अगर हम बात करते हैं, कोई वाटर सरफेस जो है वो रेस्ट में हो, मीन्स उसमें मोशन ना हो, तो उस कंडीशन में हम देखें कि क्लियर जो है हमारी इमेज या मिरर में आपकी इमेज एकदम क्लियर, जैसे मिरर में आप देख सकते हैं वैसे ही वाटर के सरफेस पे भी आप देख सकते हैं। तो ये जो है किसके एग्जाम्पल होंगे, हमारे रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के एग्जाम्पल होंगे। ओके, सो ऐसा सरफेस जो क्या करता हो, किसी भी रे को रिफ्लेक्ट करता हो, ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टर। क्लियर। अब बात करते हैं डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन की। डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू रफ सरफेस की वजह से। अब रफ सरफेस कौन कौन सी होती हैं, रफ सरफेस जैसे कॉपी हो गया, पेन हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, ये सब जो है और भी बहुत सारे हैं, ये सब सरफेस कैसे होते हैं, रफ सरफेस होते हैं। अब इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि पैरेलल रेज जो हैं वो क्या हो रही हैं, स्ट्राइक कर रही हैं इस सरफेस के साथ, लेकिन स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पर ये रेज जो हैं वो क्या हो जा रही थी, उसी मीडियम में बाउंस बैक तो हो रही थी लेकिन साथ में एक दूसरे के पैरेलल भी थी। लेकिन अब इस कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो इस कंडीशन में हर एक जो वेव है मैं वो क्या हो जा रही है, स्कैटर हो रही है, मतलब वो वेव जो है रिफ्लेक्ट हो रही है अनदर डायरेक्शन में, मीन्स अब वो जो है पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल ना होने की वजह से ये क्या हो जाती हैं, स्कैटर हो जाती हैं। अब स्कैटर होने के इस फिनोमिना की वजह से जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर है। आई होप कि जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वेल क्लियर है आपको। अगर हम रफ सरफेस के एग्जांपल लेते हैं तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, कॉपी, पेन, पेंसिल, बुक, चेयर, टेबल एंड ब्रिक्स। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो रफ सरफेस के एग्जांपल हैं। यहाँ पर ग्लास की, वाटर एट रेस्ट की बात कर सकते हैं,
पॉलिश्ड सरफेस की, ऐसा सरफेस जिस पे वैक्स लगा हो। ओके, तो ये सब जो सरफेस होंगे वो किसके वो जो है किसके एग्जाम्पल हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल हैं। ओके, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो मैं जो है क्या करता हूँ, एक रिफ्लेक्टर या बोल सकते हैं आप कि एक सरफेस को ड्रॉ कर लेते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं ये मेरा क्या है, एक मिरर है और ये मिरर का सरफेस है। ये जो सरफेस होता है मिरर का, इसको कहते हैं पॉलिश्ड सरफेस। ओके, तो मैंने आपको बताया ना कि सिल्वर की जो है क्या करते हैं, हम कोटिंग करते हैं और उसके ऊपर जो है रेड पेंट को कवर किया जाता है। तो एक ही साइड होता है, तो जिस साइड जो है वो कोटिंग होगी उस साइड को हम क्या बोलेंगे? पॉलिश्ड सरफेस। ओके, और ये जो अदर साइड होती है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब एज्यूम करते हैं कि एक लाइट जो है इसके ऊपर फॉल हो रही है, तो जो लाइट इसके ऊपर फॉल हो रही है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। क्लियर है? जो लाइट इस सरफेस के ऊपर फॉल होती है उस लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ओके, और जिस पॉइंट पर इस सरफेस से ये स्ट्राइक करेगी उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? अब यहां से स्ट्राइक होने के बाद ये लाइट जो है उसी मीडियम में वापस लौटती है। तो जो लाइट स्ट्राइक होने के बाद सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है या वापस जा रही है, उस रे को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्टिंग रे। अब एक कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसको क्या बोला जाता है? नॉर्मल बोला जाता है। क्लियर है? इन सब की डेफिनेशन अगर लिखना होगा तो लिख लेंगे। इंसिडेंट रे, द रे विच इंसिडेंट और स्ट्राइक्स टू द सरफेस ऑफ सरफेस, या बोल सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इज नोन एज इंसिडेंट रे, एंड द रे विच बाउंसेस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग रे, and perpendicular drawn to the point of incidence is known as normal. Okay, and the point to which incident ray strikes with the surface is known as point of incidence. अब यहाँ पर पॉलिश्ड सरफेस लिखना होगा, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं द सरफेस टू विच सिल्वर और एल्यूमिनियम both are reflecting layer is coated is known as polished surface, and reflecting surface, a surface through which light is reflected, is known as reflecting surface. Now there is an angle between the normal and the incident ray. This angle is denoted by I, and this angle is known as angle of incidence. Clear? And the angle between reflecting ray and the normal is denoted by R, and it is known as reflecting angle. क्लियर है? अगर डायग्राम में कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, या व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी आप एजुकोर्स ट्यूटोरियल के साथ जुड़ सकते हैं। तो इतना कंसेप्ट आपका क्लियर है। जो रे इंसिडेंट हो रही है वो इंसिडेंट रे, जो बाउंस बैक हो रही है उस रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग रे, और जिस पॉइंट से इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, और उस पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। क्लियर? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रे के बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिंग एंगल इसको बोल सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। ओके, सो लॉज ऑफ
रिफ्लेक्शन। कौन कौन से लॉज हैं रिफ्लेक्शन के लिए? तो रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास दो बेसिक लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे, नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टिंग रे at the point of incidence are in the same plane. ओके, तो हम बोल सकते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे, नॉर्मल ड्रॉन at the point of incidence are in the same plane. क्लियर? दिस इज फर्स्ट लॉ। सेम प्लेन का मतलब होता है कि जो ये इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टिंग रे होगी और ये नॉर्मल जो होगा, ये तीनों सेम प्लेन में होंगे, ना तो पेपर के बाहर ना पेपर के अंदर। सो प्लेन ऑफ पेपर भी आप लिख सकते हो, प्लेन ऑफ पेपर। ओके, सेकेंड लॉ की बात करते हैं। तो सेकेंड लॉ में एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स एंगल आई इक्वल होता है किसके? एंगल आर के। तो आप बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। क्लियर? तो इस टाइप से हमने जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी स्टडी किया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर इन सेम प्लेन। सेकेंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 50 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो अ क्वेश्चन अराइज, व्हाट हैपन इफ द लाइट रे विल फॉल फ्रॉम नॉर्मल? अगर कोई लाइट रे नॉर्मल से इंसिडेंट होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, इस पॉइंट पर, तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो इस कंडीशन में होता यह है कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है 0 डिग्री। सो इस कंडीशन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाता है 0 डिग्री। सो लाइट विल बाउंस बैक टू दी नॉर्मल। तो लाइट जो है अगर नॉर्मल से इंसिडेंट किया जाएगा तो वो नॉर्मल पर ही क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट होगा। मतलब वो जिस पाथ से लाइट रे आ रही है उसी पाथ में वापस बाउंस बैक हो जाएगी। ओके, सो आई होप कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो कंसेप्ट है वो आपको अंडरस्टूड है। अगर कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ओके, सो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।